स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का लेसन नंबर 14 यानी पाठ 14, जिसका शीर्षक है अकबरी लोटा। तो बच्चों, ये एक कहानी है और इस कहानी को लिखा है श्री अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने। तो आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण व्याख्या और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट, इस कहानी को पढ़ने से पहले हम आपको इसके पात्रों से परिचय करा देते हैं। तो इसके पात्रों में मुख्य पात्र हैं लाला झाऊलाल जी और उनके एक दोस्त पंडित बिलवासी मिश्र जी। और इसमें जो है लाला झाऊलाल की बीवी है और इसमें एक अंग्रेज अधिकारी है। यही कुछ पात्रों के बीच जो है इर्द गिर्द ये कहानी घूमती रहती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है श्री लाला झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच हुई बातचीत से। तो आइए इसको पढ़ते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। यानी जो लाला झाऊलाल है, जो इस कहानी के मुख्य पात्र है, मुख्य कैरेक्टर हैं, उनके पास खाने पीने की कमी नहीं है। काशी अर्थात बनारस के ठठेरी बाजार में उनका घर है और उन्होंने अपने घर का जो निचला हिस्सा था उसको दुकान के लिए किराए पर दे रखा था, जिससे उनको एक महीने में 100 रुपए किराए आते थे। वे अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, लेकिन इतना सबके बावजूद भी एक साथ उन्होंने 250 रुपए कभी भी एक साथ उन्होंने नहीं देखा था। आंख सेकना एक मुहावरा, इसका अर्थ होता है नहीं देखना। अब आगे है, इसीलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग की पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देख पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। अर्थात बच्चों, एक बार जो लाला झाऊलाल जी, उनकी बीबी ने उनसे 250 रुपए की मांग कर ली तो लाला झाऊलाल बहुत परेशान हो गए। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर एक अचानक ही सडनली ऐसा लगा कि उनका दिल बैठा जा रहा है। तो उनकी ये दशा देखकर, उनकी हालत देखकर उनकी पत्नी समझ गई लाला झाऊलाल की और उन्होंने कहा, डरिए मत, अगर आप मुझे रुपए नहीं दे सकते हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। पत्नी की बात सुनकर लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। अर्थात जब उनकी बीवी ने कहा कि अगर आप मुझे रुपए देने में असमर्थ है, रुपए नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, आप अच्छे से रहिए, मैं अपने भाई से रुपए ले लूंगी। तो उनकी बात सुनकर लाला झाऊलाल तिलमिला उठे, मतलब उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रोब के साथ, गर्व के साथ कहा, अजी हटो, क्या बात करती हो, तुम अपने भाई के आगे हाथ फैलाओगी, मुझसे ले लेना 250 रुपए। तो उनकी बीवी ने आगे कहा, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। तो उनकी बात सुनकर उनकी बीवी ने कहा कि आप मुझे रुपए देना चाहते हैं तो मुझे अपनी इसी जिंदगी में रुपए चाहिए। तो लाला झाऊलाल ने कहा, अजी इसे सप्ताह में ले लेना। तो पत्नी की बात सुनकर लाला झाऊलाल ने कहा, तुम इसी हफ्ते में मुझसे रुपए ले लेना। अर्थात जब लाला झाऊलाल ने कहा कि तुम इसी हफ्ते मुझसे रुपए ले लेना, तो उनकी बीवी ने कहा, सप्ताह से आपका तात्पर्य यानी मतलब 7 दिन से या 7 वर्ष से। यानी उनकी बीवी को अभी आशंका हो रहा था कहीं ये मुझे रुपए तो नहीं देंगे, मुझे बहका तो नहीं रहे हैं। इसीलिए वो यहाँ पे क्लियर कर लेना चाहती थी कि कहीं आप मुझे 7 दिन में रुपए देंगे या फिर 7 साल में। तो लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध यानी इंतजाम नहीं हो सका, तब लाला झाऊलाल को चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब ना दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। अर्थात स्टूडेंट, इन वाक्यों के माध्यम से लेखक कहना चाह रहे हैं कि जब 4 दिन बीत गए अपनी बीवी से पक्का वादा करने के बाद भी लाला झाऊलाल रुपयों का कोई इंतजाम नहीं कर सके, तो उनके मन में चिंता उठने लगी, वो परेशान होने लगे और अपने ही आप से बातें करने लगे कि
मेरी इज्जत का सवाल है, अपने घर में मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। मैंने पक्का वादा किया है, अगर मैं रुपए नहीं दे सकूंगा तो मेरी पत्नी मेरे बारे में अपने मन में क्या सोचेगी और उसकी नजर में मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी। क्योंकि मैं तो रोजाना ही अपनी बहुत सी गाथाएं, अपने बहुत से कामों को बहुत ही वाहवाही के साथ सुनाता हूँ अपनी बीवी को, लेकिन अब वो मेरे अपने मन में क्या सोचेगी कि मैंने कुछ रुपए मांग लिए, इनसे एक काम पर मतलब करने को कह दिया तो ये कुछ भी नहीं कर पाए। इसीलिए वे सोच रहे थे कि मैं अपनी बीवी के सामने अपना क्या मुंह दिखलाऊंगा अगर मैं रुपए नहीं दे सकूंगा तो। अब आगे है। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवाशी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। यानी 4 दिन तो बीत ही गया था, 5वां दिन भी बीत गया। तो उस दिन 5वें दिन ही घबरा गए लाला झाऊलाल। उन्होंने अपने मित्र पंडित बिलवाशी मिश्र जी को अपनी विपदा यानी अपनी जो भी परेशानी थी उनसे सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे, यानी बिल्कुल खाली थे। यानी संयोग की बात थी कि उनके पास भी पैसे नहीं थे। तो बिलवाशी मिश्र जी ने कहा कि मेरे पास रुपए नहीं है, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। यानी पंडित बिलवासी मिश्र जी ने जब अपने मित्र लाला झाऊलाल की परेशानी को सुना तो उन्होंने महसूस किया, वो समझ गए और बोले मेरे पास खैर इसमें पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं किसी से उधार मांगकर तुमको कल शाम तक अगर मिल जाएगा पैसे तो तुमको तुम्हारे मकान पर मिलकर पैसे दे दूंगा। और वही शाम आज थी, यानी जिस शाम को बिलवासी जी ने पैसे देने का वादा किया था वही शाम आज थी। हफ्ते का अंतिम दिन, यानी हफ्ते का 7वां दिन था। कल 250 रुपए या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यानी आज अंतिम दिन था। अगर पैसे मिलने की उम्मीद है तो ठीक है, नहीं तो फिर 250 रुपए में अगर गिन सकूंगा तो गिन दूंगा, नहीं तो फिर मेरी सारी हेकड़ी यानी जितना मैं मतलब बड़बड़ाता था अपनी बीवी के आगे सारी हेकड़ी मेरी निकल जाएगी। ऐसा कुछ लाला झाऊलाल सोच रहे हैं। यह सच है कि कल रुपए न आने पर उनकी स्त्री उनसे डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। यानी आगे लाला झाऊलाल सोच रहे हैं कि ये तो सच है कि अगर मैं कल रुपए नहीं दे पाऊंगा तो मेरी स्त्री मुझे जल्दी फल्दी में आनन फानन में फांसी पर तो नहीं चढ़ा देगी, लेकिन अगर वो हंस देगी कि मैंने इनसे ये मुझसे वादा किए थे लेकिन रुपए नहीं दे पाएंगे तो उसकी हंसी कैसी होगी, मैं उसको कैसे सहन कर पाऊंगा। यही सोच सोच के लाला झाऊलाल के जो पेट में मरोड़ पैदा होने लगी, यानी वो परेशान होने लगे। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि न आए तो या कहीं रुपयों का प्रबंध वे न कर सके तो। यानी वही शाम आ गई जिस शाम को बिलवासी जी आने वाले थे अपने मित्र लाला झाऊलाल के लिए रुपए लेकर। लेकिन उनके आने से पहले ही लाला झाऊलाल के मन में प्रश्नों का भंडार उठने लगा कि यदि वो नहीं आए पैसे लेकर या फिर रुपयों का कहीं से इंतजाम वे न कर सके तो क्या होगा। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। मतलब इन्हीं विचारों के बीच लाला झाऊलाल जो फंसे हुए थे और अपने छत के ऊपर टहल रहे थे, कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी, नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। यानी प्यास महसूस होने पर नौकर से उन्होंने पानी मांगा तो नौकर था नहीं तो उनकी बीवी खुद पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह था। अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चीलम रही हो। अर्थात उनकी बीवी पानी लेकर आई लेकिन लोटे में पानी लाई और गिलास लाना भूल गई, और संयोग से लोटा भी वही था जिस लोटे को लाला झाऊलाल पसंद नहीं करते थे। और आगे लेखक कह रहे हैं इसमें कि लोटा नया था, 1-2 साल पहले का ही था, लेकिन उस लोटे की गढ़न यानी उस लोटे की बनावट ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था कि उसका बाप डमरू उसकी माँ चीलम रही हो। यानी बहुत ही बेढंगा बेतुका लोटा था। अब आगे है। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। अर्थात इस वाक्यों के माध्यम से लेखक कह रहे हैं
कि लाला जी ने लोटे को ले लिया, अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो अपने पत्नी की इज्जत करते थे, यानी अदब मानते थे, और मानना ही चाहिए, क्योंकि पत्नी को इज्जत देना ही सभ्यता कहा जाता है। और जो पति अपने पत्नी का इज्जत नहीं करता वो पति है ही नहीं, ऐसा इसमें लेखक कह रहे हैं। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चूं कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। यानी लाला झावलाल अभी उसी बातों को लेकर परेशान थे कि अगर मैं इसको रुपए नहीं दे सकूंगा तो क्या होगा, ये लोटे में पानी दे रही वही गनीमत है, अगर मैं इससे अभी कुछ कह दूं कि मैं रुपए नहीं दे सकूंगा तो अगर मुझे बाल्टी में भोजन परोसेगी तब क्या रह जाएगा, अर्थात मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे, यानी उनको गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन वो कुछ भी कह नहीं सकते थे, बेबस थे, मजबूर थे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे, यानी जिस समय वो गुस्से के साथ पानी पी रहे थे वे छत की मुंडेर पे, छत की रेलिंग के पास खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उनको पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। अर्थात यहाँ पानी पीते हुए जो है सोच रहे हैं लाला झावलाल कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने पानी पीने के संबंध में कई रूल बनाए थे, जिसमें रूल था कि खड़े होकर पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो और दौड़ने के बाद पानी ना पियो। तो पता नहीं ये भी नियम उन्होंने बनाया था कि नहीं कि छत की रेलिंग के पास खड़े होकर पानी पियो या ना पियो। तो आगे खुद ही इसी प्रश्न का जवाब जो है लाला झावलाल के मन में आया कि जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, यानी ऐसा लगता है कि ये जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था उनसे छूट गया और उन्होंने इसके बारे में कोई बात नहीं की है। आगे है, लाला झावलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल गया, उठा और लोटा छूट गया, यानी 1-2 घूंट पानी उनके गले से नीचे उतरा था कि उनके हाथ से पता न कैसे लोटा छूट के नीचे गिर गया और लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया, मतलब वो इतना वेग से, इतनी तीव्रता के साथ नीचे गिरा कि जैसे उल्का पिंड टूटता है और आसमान से धरती पर गिरता है, किसी को आंखों से दिखाई नहीं देता, बिल्कुल उसी तरह लोटे ने उल्का के वेग को भी लचा दिया, मतलब उल्का के वेग से भी तीव्र गति से वो नीचे गिरा। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की, यानी आगे जो है लाला झावलाल कह रहे हैं, इसमें लाला झावलाल के माध्यम से लेखक कह रहे हैं कि पुराने जमाने में न्यूटन नाम के खुरापाती व्यक्ति ने पृथ्वी की जो आकर्षण शक्ति होती है, जो गुरुत्वाकर्षण नाम की शक्ति होती है, उसी तरीके की एक चीज इजाद की थी, यानी खोज की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी, मतलब यहाँ पे लेखक का कहना है कि जो पृथ्वी की आकर्षक शक्ति थी वो टोटली इस समय लोटे के वश में थी, यानी पूरी शक्ति जो है पृथ्वी की आकर्षक शक्ति लोटे को अपनी तरफ खींच रही थी, कुछ ऐसा यहाँ पे लेखक ने लिखा है। अब आगे है, लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसे चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं, यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। यानी लाला झावलाल बहुत ज्यादा घबरा गए, परेशान हो गए, क्योंकि ऐसे चलती हुई गली थी, मतलब वहां पे हमेशा आदमियों का आना जाना लगा रहता था और इतने तिमंजिला के ऊपर से जो है भरा हुआ लोटा गिरना हंसी खेल का काम नहीं है। अगर ये लोटा किसी व्यक्ति के ऊपर गिर जाए, किसी झोपड़ी के ऊपर गिर जाए तो वहां पे सबको पता चल जाएगा कि काशी के रहने वाले लाला झावलाल का लोटा गिरा है और सबको ये मैसेज पहुंच जाएगा, सब लोग जान जाएंगे। कुछ हुआ भी ऐसा ही, गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झावलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे तब एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस गई, यानी लाला झावलाल जैसा सोच रहे थे ठीक वैसा ही हुआ और जिस गली में लोटा गिरा था वहां बहुत तेज से शोर मचने लगा और लाला झावलाल किसी तरह छत से नीचे उतरे तो उनके आंगन में बहुत ही बड़ी सी भीड़ घुस आई थी। लाला झावलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान मात्र एक अंग्रेज है जो नक्शिक से भीगा हुआ है, यानी जब लाला झावलाल अपने आंगन में आए छत से उतरकर तो उन्होंने देखा कि इस जो जितनी भी भीड़, इस भीड़ में मुख्य पात्र यानी मुख्य कैरेक्टर एक अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज व्यक्ति है जो नख से सिक तक यानी नाखून से लेकर सिर से लेकर नाखून तक भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। अर्थात पानी से भरे हुए लोटा जो है उसके पैर की एक उंगली पर गिर गया था, जिससे वो अपने एक पैरों को सहला रहा था, दूसरा पैर से वो मतलब खड़े होने की कोशिश कर रहा था।
उसी के पास अपराधी लोटे को भी देख लाला झाऊलाल ने फौरन दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। यानी उस अंग्रेज अधिकारी के पास भी लोटा वहीं पड़ा था जमीन पे। तो इस बातें देखकर लाला झाऊलाल फौरन मतलब समझ गए कि यहाँ पे माजरा क्या है। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के सायबान से टकराया, सायबान यानी पर्दे से टकराया, और वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। यानी जो लोटा लाला झाऊलाल के हाथों से छूटा था वो एक दुकान के सायबान से टकराकर वहां खड़े एक अंग्रेज के ऊपर जो है पूरा पानी गिर गया, और ऊपर से लेकर नीचे तक उसने उस पानी से उस लोटे ने स्नान करा दिया, उसको नहला दिया अंग्रेज को, फिर उसके बूट पर यानी उसके जूतों के ऊपर आ गिरा। तो उस अंग्रेज को जब ये मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। अर्थात जब उस अंग्रेज को पता चला कि इस लोटे के मालिक लाला झाऊलाल है, तो वो बहुत ज्यादा जो है गुस्सा होने लगा। अपना मुंह एक बार जो उसने खोला, बोलना शुरू किया तो बोलता ही रह गया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। यानी वो अपशब्द यूज कर रहा था अंग्रेज व्यक्ति, और लाला झाऊलाल को आज से पहले ये भी नहीं पता था कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का भी कोई बड़ा सा कोश है, भंडार है। आज ही उनको ये बात पता चली। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही अपना काम पहला यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। यानी जिस समय अंग्रेज अधिकारी वहां पे बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, लाला झाऊलाल को जो है डांट रहा था, उसी समय उस बहुत बड़ी सी भीड़ को चीरते हुए उनके आंगन में पंडित बिलवासी मिश्र जी आए, और उन्होंने आते ही अंग्रेज व्यक्ति को छोड़कर पूरे व्यक्तियों को उनके घर से बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। यानी पूरी भीड़ जब उनके आंगन से बाहर चलेगी लाला झाऊलाल से कि तो उन्होंने एक कुर्सी मंगवाकर बिलवासी जी ने उस अंग्रेज अधिकारी को बैठने के लिए कहा। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? यानी जो अंग्रेज अधिकारी था उसने बिलवासी जी को धन्यवाद किया, थैंक यू बोला, और फिर कुर्सी पर बैठकर उन्होंने लाला झाऊलाल की तरफ इशारा करके कहा बिलवासी जी से कि आप इस व्यक्ति को जानते हैं? तो बिलवासी जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे। यानी बिलवासी जी ने बिल्कुल मना कर दिया और कहा, मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता और मुझे जानना भी नहीं है कि ये कौन है, क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती की है। निरीह राह चलते लोगों पर इसने लोटे से वार किया है, लोटे से प्रहार किया है। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल, नहीं, यह खतरनाक मुजरिम है। यानी इंग्लिश में जो है वो अंग्रेज व्यक्ति कहने लगा कि ये बहुत ही डेंजरस ल्यूनाटिक है या फिर ये डेंजरस क्रिमिनल है। तो परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपने आंखों से खा चुके होते। यानी बिलवासी जी की बातें सुनकर लाला झाऊलाल को बहुत गुस्सा आ रहा था, और यहाँ पे लेखक ने कहा है कि अगर ऊपर वाले ने उनकी आंखों में ऐसी शक्ति दी होती कि अगर वो आंखों से देखने के साथ साथ खाने की उनकी शक्ति होती तो वो बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए। यानी लाला झाऊलाल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके मित्र जो है पंडित बिलवासी मिश्र उस जो है अंग्रेज अधिकारी के साथ मिलकर उनकी बुराई क्यों कर रहे हैं। तो आगे फिर उस अंग्रेज अधिकारी ने बिलवासी जी से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बिलवासी जी ने कहा, पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। यानी बिलवासी जी ने राय दिया कि जाकर इसकी कंप्लेन कर दो, एफआईआर दर्ज करवा दो जिससे ये आदमी पकड़ा जाए। तो अंग्रेज ने पूछा, पुलिस स्टेशन है कहाँ? तो बिलवासी जी ने कहा, पास ही है, चलिए मैं बताऊं। तो अंग्रेज ने कहा, चलिए। फिर आगे, अभी चला, आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? यानी जब पुलिस स्टेशन जाने की बात चलने लगी तो बिलवासी जी ने कहा, मैं अभी चलता हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए, आपकी इजाजत अगर मुझे मिल जाए, आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीदना चाहता हूँ। मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? तो बिलवासी जी ने कहा, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था।
यानी जब लोटा खरीदने की बात होने लगी तो उस अंग्रेज को समझ में नहीं आया कि रद्दी लोटे को आखिर 50 रुपए में क्यों खरीद रहे हैं। तो बिलवासी जी ने कहा कि आश्चर्य, यानी मुझे तो आपके ऊपर आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि मैंने तो आपको एक विज्ञ यानी बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा और सुशिक्षित आदमी समझा था। तो अंग्रेज अधिकारी ने पूछा आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। तो बिलवासी जी ने कहा, जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। यह एक प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। यानी यहाँ पर बिलवासी मिश्र जी ने उस साधारण से लोटे को अकबरी लोटा घोषित कर दिया और ये भी उन्होंने कह दिया साथ में कि पूरी दुनिया भर के म्यूजियम जो है इस लोटे को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए हैं। यह बात, यानी पूरी बात जानने के बाद अंग्रेज ने कहा यह बात। तो बिलवासी जी ने कहा, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर यानी एक वक्त उसको प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे उस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। यानी यहाँ पर पंडित बिलवासी मिश्र जी ने मनगढ़ंत कहानी बना दी और जिसे सुनकर जो अंग्रेज अधिकारी था वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। और आगे वो कहते हैं बिलवासी मिश्र जी कि सम्राट अकबर को ये बहुत प्यारा था, वो बराबर इसी से वजू करता था। यानी नमाज पढ़ने से पहले जो वजू होता वो इसी लोटे से करते थे। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। यानी आगे बिलवासी मिश्र जी कह रहे हैं कि सन 57 तक ये लोटा जो था शाही घराने में था, यानी अकबर के घरानों के पास था, लेकिन इसके बाद ये गुम हो गया और कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर मॉडल रखा, मतलब इसका डुप्लीकेट मॉडल रखा हुआ है और पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आ गया। अगर म्यूजियम वालों को इस बात का पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाए, यानी बहुत अच्छा दाम देकर इस लोटे को खरीद लेंगे। और इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उन्होंने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा। यानी ये जो विवरण, जो कथा वृत्तांत बिलवासी जी ने मनगढ़ंत बातें अंग्रेज अधिकारी को सुनाई, तो उनकी बातों को सुनकर उस अंग्रेज के आंखों पर लोभ आ गया, लालच आ गया और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ गया कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के, यानी उनका लालच बढ़ गया। तो फिर उन्होंने आगे बिलवासी जी से पूछा कि आप इस लोटे का क्या करेंगे। तो बिलवासी जी ने कहा, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। बिलवासी जी ने कहा, मैं पुरानी और जितनी भी ऐतिहासिक चीजें हैं उनको इकट्ठा करके रखने का शौकीन हूँ। तो अंग्रेज ने कहा, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था, उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। यानी उसने बताया कि मैं भी पुरानी चीजों को संग्रह करता हूँ, इकट्ठा करता हूँ, मेरा भैया शौक है। ये लोटा जिस समय मेरे ऊपर गिरा मैं यही काम कर रहा था, जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। यानी उस अंग्रेज अधिकारी ने कह दिया कि चाहे जो कुछ हो जाए ये लोटा मुझे ही खरीदना है। तो बिलवासी जी ने कहा, वाह, आप कैसे खरीदेंगे, मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। बिलवासी जी ने कहा, मेरा हक है। तो अंग्रेज ने कहा, मेरा हक है, मैं खरीदूंगा इस लोटे को। तो अंग्रेज ने कहा, जरूर हक है, यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने। यानी अंग्रेज ने कहा, ठीक है, आपका हक है, आप खरीदिए, लेकिन बताइए कि लोटे के पानी से किसने नहाया था। तो बिलवासी जी ने कहा, आपने। तो फिर आगे अंग्रेज ने कहा, वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे। तो बिलवासी जी ने कहा, आपके। तो अंग्रेज ने कहा, अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा। तो बिलवासी जी ने कहा, आपका, इसीलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यानी उस लोटे से भरा पानी मेरे ऊपर गिरा, मेरे पैरों को उसने घायल किया, सारा नुकसान मेरा हुआ, इसलिए ये लोटा मैं ही खरीदूंगा, अंग्रेज अधिकारी ने कहा। तो बिलवासी जी ने कहा, यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यानी बिलवासी जी ने कहा, यह सब बकवास की बात है, आप दाम लगाइए, जो अधिक दाम देगा उसी का यह लोटा होगा, यही सही। तो अंग्रेज ने कहा, यही सही है, आप इसका 50 रुपए लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूँ। तो बिलवासी जी ने कहा, मैं 150 देता हूँ। तो अंग्रेज अधिकारी ने कहा, मैं 200 देता हूँ। तो बिलवासी जी ने कहा, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया, उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए।
यानी साहब जो भी वो भी जो 250 से बढ़कर 500 पे आ गए। तो बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं के लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। अर्थात 250 से ज्यादा रुपए बिलवासी जी के पास नहीं थे। तो अंग्रेज भी तौ में आकर 500 रुपए उस लोटे का दाम लगा दिया और लोटा ले लिया। और यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डिंग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। यानी अंग्रेज अधिकारी बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने लोटे को ले लिया और कहने लगा कि अपने देश जाऊंगा तो हंसता हुआ जाऊंगा, क्योंकि उनके देश का रहने वाले मेजर डगलस जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाते थे। तो आगे जो है बिलवासी जी ने पूछा, मेजर डगलस कौन है? अंग्रेज ने कहा, मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ लगी रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहां से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले सकते हैं। तो आगे बिलवासी जी ने पूछा, पर जहांगीरी अंडा है क्या? तो अंग्रेज ने बताया, आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण में उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। वह एक बिल्लौर की हाड़ी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। यानी यहाँ पर वो जो जहांगीरी अंडा कैसे उसका नाम पड़ा, वो कैसे मिला मेजर डगलस को, ये पूरी बात इसमें जो है वो अंग्रेज बता रहा है बिलवासी जी को। यह बात तो बिलवासी जी उनकी बातें सुनकर बोले, यह बात हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। यानी उस अंग्रेज ने कहा कि अब मेरे सामने उनकी कोई नहीं चलेगी, क्योंकि मेरा जो अकबरी लोटा है वो उनसे जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। तो बिलवासी जी भी अंग्रेज को चढ़ाने लगे, बोले कि जो रिश्ता है इससे जो है ये लोटा अंडे का बाप हुआ। तो साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता से लहरा रहा था। मतलब उस बेढंगे लोटे का 500 रुपए पाकर लाला झाऊलाल बहुत ज्यादा खुश थे। और 6 दिन से उन्होंने अपनी दाढ़ी नहीं बनाई थी, शेविंग नहीं की थी, और उनके एक एक बाल दाढ़ी के जो बहुत ही प्रसन्नता से खुशी के मारे लहरा रहे थे, कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। तो अंग्रेज के चले जाने के बाद लाला झाऊलाल ने बिलवासी जी से पूछा कि मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। यानी उन्हें पूछा कि मेरे लिए जो 250 रुपए आप देने की बात कर रहे थे, लाए तो लाए हैं, लेकिन आपके पास तो रुपए नहीं थे। तो बिलवासी जी ने बताया कि इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। यानी ये जो भेद था, जो राज था कि मेरे पास रुपए आए कहाँ से, ये केवल मैं जानता हूँ, मेरे ऊपर वाले ईश्वर जानते हैं, और आप ईश्वर से ही पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? यानी इतनी बातें कहकर बिलवासी जी जाने लगे। तो लाला झाऊलाल ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। यानी झाऊलाल ने कहा कि मैं 2 घंटे तक आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो बिलवासी जी ने कहा 2 घंटे तक? हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। तो अच्छा, पहले 500 रुपए गिनकर सहेज लीजिए। यानी इसमें लाला झाऊलाल ने कहा कि 2 घंटे तक मैं बिल्कुल आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि 1-1 घंटे मुझे आपसे जो है लगेंगे पीठ ठोके शाबाशी देने में, धन्यवाद देने में। तो बिलवासी जी ने कहा ठीक है, पहले आप 500 रुपए गिनकर अच्छे से रख लीजिए। रुपए अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। तो उनकी बातें सुनकर बिलवासी जी की उन्होंने ऐसा कहा लाला झाऊलाल ने कि अपने रुपए रहते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है सहेज कर रखने में। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर ध्यान हो गए। यानी रुपयों को अच्छे संभाल कर रखने के बाद जब झाऊलाल ने ऊपर देखा तो क्या देखते हैं कि बिलवासी जी चले गए हैं। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर
चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे, यानी रात हो गई थी लेकिन नींद उनकी आंखों से बहुत दूर थी। वे जो है चारपाई पर चादर लपेट के सोए रहे और रात को 1 बजे उठे और बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला और उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। अर्थात बिलवासी जी ने अपनी पत्नी की तिजोरी से रुपए जो है 250 रुपए चोरी से निकाले थे, जिसे उन्होंने फिर वैसे ही रख दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को, यानी जो चाबी थी उसको पूर्ववत मतलब अपने पूर्व के स्थान पर अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। यानी जो रुपए उन्होंने अपने पत्नी के गले से चाबी लेकर तिजोरी से चोरी से निकालते, जब उन्होंने उस रुपए को ज्यों का त्यों रख दिया तो बहुत ही अच्छे से उनको नींद आई और सुबह वे 8 बजे तक चैन की नींद सोते रहे। अर्थात बच्चों, उन्होंने रुपए अपनी पत्नी की तिजोरी से चोरी से निकाले थे, जिसको जब उन्होंने रख दिया तो उनको बहुत ही ज्यादा सुकून मिला, चैन मिला। तो ये था बच्चों इस कहानी की संपूर्ण व्याख्या। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।